जय हिंद मेरे प्रतिभाशाली एनएस डिलीट के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ रीट 2021 संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान सरकार ने एनएस डीएलएड को राजस्थान में बिल्कुल सभी तरह की शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्तियों में वैलिड कर दिया है। ऐसे में अभी मेरे बहुत शिक्षक साथी गण हैं जिनके मन में संशय बना हुआ है कि क्या रीट एग्जाम में एनएस डीएलएड वैलिड है, क्या हम दूसरे स्टेट से हैं तो क्या रीट का एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाली है जो सभी तरह के आपके संदेह को, आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगी और बिल्कुल पानी की तरह सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो बिल्कुल स्पेशली रीट की तरफ से जो स्पेशल मेल आया है स्पेशली एनएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके मन में उठ रहे सभी तरह की शंकाओं का समाधान करेगा और आई थिंक पूरी तरह समाधान कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ स्क्रीन पर आप बिल्कुल देख रहे होंगे आउटडोर रिप्लाई री, यानी कि आई एम एन स्टूडेंट, आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ रीट अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइन, डू आई हैव टू फिल द न्यू फ्रॉम अगेन। यानी कि एक हमारे शिक्षक साथीगण हैं जिनके द्वारा ये मेल किया गया था कि मैंने नई गाइडलाइन के तहत फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो क्या मुझे फिर अप्लाई करना होगा। यानी कि बहुत से ऐसे शिक्षक साथीगण थे जिन्होंने विज्ञप्ति जारी होने के पहले अप्लाई कर दिया था, तो उनके मन में अभी भी यह संशय बना हुआ है कि क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा, कहीं रिजेक्ट तो नहीं होगा, क्या मुझे दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये वीडियो स्पेशली और सिर्फ स्पेशली एनएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे रीट बीएसईआर की तरफ से रिप्लाई आया है। तो चलिए सामान्य प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल मैं सहजता के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/2/2021 के अनुपालन में रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि 19 फरवरी 2021 तक बढ़ाई जाती है। अभ्यर्थी दिनांक 19/2/2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20/2/2021 तक भर सकेंगे। दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर चुके परीक्षार्थी दिनांक 8 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड व एनएस डीएलएड योग्यताधारी हैं वे लेवल 1 के लिए दिनांक 9/2/2021 से 19/2/2021 तक आवेदन कर सकेंगे। जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा केवल लेवल 2 के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतर राशि ₹200 जमा कराकर अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित करा सकते हैं। आवेदन से वंचित रह गए अभ्यर्थी भी 9 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए चलिए अब आगे यहाँ से स्टार्ट होता है हम एनएस शिक्षक परिवार के मन में उठ रहे सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड या एनएस डीएलएड योग्यताधारी हैं, अगर उन्होंने लेवल 1 के लिए पहले ही फार्म भर दिया था तो उन्हें दोबारा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है शिक्षक साथियों, जो भी मेरे एनएस डीएलएड शिक्षक साथीगण हैं, यदि वे एक बार चाहे आप दोनों लेवल के लिए फॉर्म भर दिए हो चाहे आपने एक लेवल के लिए फॉर्म भर दिया, तो आपको किसी भी संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो राजस्थान शिक्षक पात्रता द्वारा बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। तो आई थिंक आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और वहीं हम चलेंगे आगे बात करेंगे। तो देखिए नियम अनुसार सामान्य वर्ग को स्नातक परीक्षा में 50% अंक की छूट नहीं है, किंतु सामान्य ईवीएस को 5% की छूट दे है। सामान्य वर्ग के अलावा आरक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए भाषा प्रथम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का तात्पर्य उस भाषा से है जिस माध्यम से शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो ये ऑप्शन होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसमें आप जिस भाषा में अपने आप को सहज महसूस कर पाएँ। जैसे आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी भाषा में अपने आप को सहज महसूस कर सके, जिसमें आप अपने आप को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सके बच्चों के सामने। तो देखिए रीट परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए आयु सीमा नहीं है। तो बिल्कुल जो ये एज लिमिट का झंझट है वो बिल्कुल इस एग्जाम में नहीं है। साथ ही साथ राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी रीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी अन्य स्टेट के शिक्षक साथीगण हैं वो इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करें। और साथ ही साथ यदि दिव्यांग अभ्यर्थी लिखने और पढ़ने में समर्थ नहीं है तो उन्हें श्रुत लेखन भी मिल सकेगा। तो देखिए शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में रीट की विज्ञप्ति के बिंदु 3.1, 3.2 व 3.3 को ध्यानपूर्वक पढ़े। जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें यह सारी चीज़ें
पॉइंट वाइज आपको मिल सकती हैं। और देखिए बीएड बीएसटीसी डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी रीट परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं, भले ही कोविड कारण उन्हें पूर्व वर्ष में प्रमोट कर दिया गया है। यानी ऐसे विद्यार्थी जो अपेयरिंग में है वो भी रीट एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। साथ साथ मात्र स्नातक या स्नातकोत्तर होने से ही रीट परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकते अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता बीएड या बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। यानी कि आपको स्नातक के साथ साथ द्विवर्षीय कोर्स भी अनिवार्य है, चाहे वह एनआईएस डीएलएड हो, बीएड हो, बीएसटीसी हो या फिर सामान्य डीएलएड हो। और देखिए यदि कोई अभ्यर्थी बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण है तो अभी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो वह केवल लेवल 2 के लिए पात्र नहीं है। यानी कि यदि आपका जो ग्रेजुएशन वो कंप्लीट नहीं है तो आप लेवल 1 अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में मैं बात करूंगा स्पेशली एनआईएस शिक्षक साथियों की। तो शिक्षक साथियों यदि आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अप्लाई करिए, या यदि आप अप्लाई कर चुके हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित हैं। और आगे चलते हैं तो देखिए यदि कोई अभ्यर्थी बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण है और अभी स्नातक परीक्षा में, हाँ तो ये पॉइंट हो गई। आगे चलते हैं शिक्षक साथियों, उचित तो होगा कि अभ्यर्थी अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र अनुसार लिखे। किसी प्रकार की छूट संबंधित सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद मान्य नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखिए लेवल 1 लेवल 2 के लिए अलग अलग फॉर्म भरने से बचे, यानी कि आपको एक ही फॉर्म में लेवल 1 और लेवल 2 चूज करना है। दोनों लेवल के अलग अलग फॉर्म भरने पर रोक नहीं है, पर हो सकता है दोनों परीक्षाओं के केंद्र बहुत दूर आएँ जिससे आप एक परीक्षा से वंचित रह जाए। तो ऐसे में शिक्षक साथियों बस यही निवेदन है कि आप फॉर्म 1 भरिएगा, उसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ रीट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए आपने अलग अलग फॉर्म भर दिया तो उसके आपको एग्जाम सेंटर भी अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में मैं बात करूंगा सिर्फ एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों की। तो शिक्षक साथियों जानिए कि इस मेल को आधार बनाकर मैंने आपके सभी समस्याओं के, सभी शंकाओं का समाधान आई थिंक हो गया होगा। अब बिल्कुल आप लोग निर्भीक होकर, निडर होकर, बिल्कुल चाहे आप राजस्थान से स्पेशली हमारा एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार हो या फिर हमारे अन्य प्रदेश से हमारे एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार हो, बिल्कुल आप आवेदन बढ़ चढ़ कर करिए और साथ ही साथ एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी भी करिए, क्योंकि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद तुरंत आपको शिक्षक भर्ती की बड़ी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल जो आपकी तैयारी है तो उसमें एक लेवल अप और जान लगाइए और जोर लगाइए और उसमें और धार लाइए। तो ऐसे ही लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।